अगर कोई हमारी अस्मिता, हमारे आस्था के केंद्र और भारतीय संस्कृति पर आक्रमण अटैक करना चाहता है तो दुष्ट के साथ दुष्टता जरूरी है। कांटे से ही कांटा निकलता है। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, न केंद्र में हिम्मत हुई, न किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री में हिम्मत हुई कि हलाला के बिक्री पर रोक लगा दे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए और जिससे देश में हलाला जैसे हमारे सेना का बजट 4000 करोड़ का और हलाला का बजट है 50 लाख हजार करोड़ रुपया। ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा जाता है आतंकवाद को, उग्रवादियों को और मदरसे की शिक्षा दीक्षा, पीएफआई को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए। इसलिए इसको भारत सरकार को भी ये जो हलाल है इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिससे हमारे सेनाओं का सीमाओं पर हत्याएं ना। ये भारत 2000 का भारत नहीं, ये 14वें 2023 चल रहा है। तो आज भारत की शक्तियां, भारत का गढ़ और जो भारत पर हमारे सेनाओं पर अटैक करते थे, हमारी बेगुनाह जनता पर अटैक करते थे, आज उनके देशों पर अज्ञात आता है और 72 हूरों के पास उन विधर्मियों को भेज देता है। अगर सशक्त गवर्नमेंट होगी, सक्रिय होगा, 500 साल के इतिहास में राम मंदिर के लिए लाखों लोग शहीद हुए। राम का जीवन मर्यादा में था, उन्होंने कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो अयोध्या की जो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो तो राम की मर्यादा के मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तभी उसकी मर्यादा अखंड अक्षुण्ण दक्षिण की भूमि रावी नदी के तट पर दंडैन सक्रिय थे और पूर्वोत्तर में चाणक्य सक्रिय थे, जो हमारे अध्यात्म के केंद्र थे। मंदिर 4.5 लाख हमारे मंदिर हैं। उन मंदिरों का पुजारी विप्र समाज होता था, लेकिन आज उनकी डेमोक्रेसी को परिवर्तन कर सरकारी नियंत्रण में हो गया और उन मंदिरों का पैसा। लेकिन धर्म, भारत का संविधान डेमोक्रेसी धर्मनिरपेक्ष है। तो अगर दिल्ली का कालका मंदिर सरकार ने लिया तो जामा मस्जिद क्यों नहीं लिया? अयोध्या का अगर राम मंदिर लिया तो फैजाबाद की जामा मस्जिद क्यों नहीं? बंबई का अगर गणेश मंदिर लिया तो हाजी अली की दरगाह सरकार ने कब्जा क्यों नहीं किया? अगर तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार ने लिया तो हैदराबाद के निजाम की संपत्ति को सरकारीकरण क्यों नहीं? अगर जगन्नाथ मंदिर पुरी का सरकार ने लिया तो भुवनेश्वर की मस्जिद क्यों नहीं? आसाम का कामाख्या मंदिर सरकार ने लिया लेकिन गुवाहाटी की मस्जिद नहीं लिया। अगर धर्मनिरपेक्ष हो तो हमको 4.5 लाख मंदिर सनातन धर्मावलंबियों को सरकारी कब्जे से हर स्थिति और परिस्थिति में मुक्त होना चाहिए और उनके पुजारी योग्य ब्राह्मण ही होना चाहिए। तभी हम कुछ मांगते नहीं ना, हमको कुछ चाहिए। लेकिन जो अधिकार व्यास ने हमको दिया, राम ने दिया, कृष्ण ने दिया, वो अधिकार अग्रजन्मना विप्र समाज को मिलना चाहिए। और ये तभी सक्रिय होगा कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला आपको रखना होगा। और ये तभी संभव
इसलिए 15 मिनट का समय निकाल कर जो हमारे जिला स्तर के सुनील भराला जी भी हैं, ब्राह्मण परशुराम ब्राह्मण समाज, हमारे राजेंद्र त्रिपाठी है, मिथिलेश दीक्षित है, और भी यहाँ की विभिन्न जिप्पी तिवारी हैं, पूर्व पुलिस प्रमुख शुक्ला जी हैं, और संत महंत सभी विप्र समाज है, अन्य समाज के भी लोग एकत्र हैं। इसलिए देश की परिस्थितियों का 15 दिन में आपको एकत्र होना चाहिए। देश की परिस्थितियों का चिंतन, मनन और मंथन भी होना चाहिए। ये जब होगा तो निश्चित है समाज एकबद्ध होगा, समाज की कुरीतियां दूर होगी, और ऐसी परिस्थितियों में भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप सबको शक्ति दे। इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण महाकुंभ के समस्त विप्र देवता संत समाज भगवान भास्कर के उदय होने से अनेक जन्मों का अंधकार दूर होता है। वैसे इस धरा पर जो अनेक तरह की कुरीतियां व्याप्त हैं, अगर ब्राह्मण एक हो जाए, संगठित हो जाए, एकबद्ध हो जाए, तो जैसे अंग्रेजों को भारत की सत्ता छोड़कर जाना पड़ा, ऐसे जो सनातन द्रोही हैं, विद्रोही हैं, वो सदैव के लिए समाप्त होंगे। भारत अखंड होगा, और वह दिन दूर नहीं कि 2030 तक भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। सभी सनातन वैदिक ग्रंथ अक्षुण्ण और सुरक्षित रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, विप्र समाज की जय परशुराम, जय परशुराम। सनातन